कल तक खबरें सिर्फ ये थी कि पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के बाद से योगी आदित्यनाथ का खेमा कमजोर पड़ गया है। जी हां, अब उनको एक संदेश दिया जा रहा है कि आपका दायरा अब सीमित हो चला है और जरा सोच समझकर कोई भी कदम उठाइए। ऐसे खबरें फैलाई जा रही थी, बताया जा रहा था। हमने भी आपको दिखाया था कि कैसे पंकज चौधरी मंच पर पहुंचते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य के साथ जाकर बैठ जाते हैं। एक तरीके का संकेत था कि जो प्रदेश अध्यक्ष नए बनाए गए वो किसके ज्यादा करीबी हैं, मोदी शाह के या योगी आदित्यनाथ के। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि अगर स्वतंत्र देव सिंह आज प्रदेश अध्यक्ष बन जाते बीजेपी के उत्तर प्रदेश में तो यकीनन ये क्लियर माना मैसेज जाता कि योगी आदित्यनाथ की ताकत बेहिसाब बढ़ी हुई है। लेकिन जिस तरह से कुर्मी को बनाइए और स्वतंत्र देव सिंह की जगह उन्होंने पंकज चौधरी को बनाया, यह स्पष्ट हो गया कि बाबा को संदेश दिया जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पहली चीज, सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सोचिए। संगठन में बीजेपी में क्या चल रहा है क्या नहीं, इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। यह संदेश दिया जा रहा था। खैर, इन सबसे अलग मैं आज आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बाबा ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। यह मोर्चा इसलिए और जरूरी है क्योंकि हर तरफ इसी बात की चर्चा चल रही है कि क्या 2027 तक का पूरा कार्यकाल कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ या उससे पहले ही उनको फिट किया जाएगा दिल्ली में एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर। तो उसका जवाब इन तस्वीरों के जरिए मिलेगा। क्या वाकई भयंकर बगावत उत्तर प्रदेश में होने जा रही है? क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ से आज भी कहा जाए कुर्सी छोड़ने के लिए तो हर कोई जानता है वो कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज मौजूदा हालात में इतने ताकतवर जरूर है कि बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या यह खेल होने जा रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो किया उसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। एक ही प्रोग्राम था, प्रोग्राम में मुख्यमंत्री भी पहुंचे, उन्हीं की अध्यक्षता में, भाई उनके नेतृत्व में होगा, मुख्यमंत्री है, मुखिया है, उनके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम यानी ब्रजेश पाठक भी पहुंचते हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचते हैं। वो सारी तस्वीरें जहन में जरूर रहती हैं जब आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। वो जहन में रहता है कि हाँ भाई मैं गया था, मेरे कार्यक्रम में क्या क्या हुआ था, मेरे बगल में नहीं बैठे, सारी चीजें। क्या यही सारी कहानियां हैं? मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, खुद योगी आदित्यनाथ ने इसे ट्वीट किया। इसमें आपको योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, इसमें नजर आपको उनके बराबर में ब्रजेश पाठक भी आ जाएंगे, तमाम अधिकारी नजर आएंगे और इन अधिकारियों के साथ सीएमओ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस से एक ट्वीट कर दिया जाता है। ट्वीट किया है भैया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज सीएम कमांड सेंटर शास्त्री भवन लखनऊ में सीएम डैशबोर्ड एवं वित्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन, प्रदर्शन तथा वास्तविक समय में निगरानी एवं मूल्यांकन की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। इसमें आप कहेंगे क्या संदेश दिया? यह तो सरकारी कार्यक्रम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यह मत सोचिए केशव प्रसाद मौर्य नहीं मौजूद है, बुलाया नहीं था, नहीं, यही खेल है। दरअसल इस कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। जी बिल्कुल सही सुना, जिस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ भी थे, केशव प्रसाद मौर्य भी थे और ब्रजेश पाठक भी। लेकिन सीएमओ के ट्विटर हैंडल पर सिर्फ वो तस्वीर डाली गई जिसमें केशव प्रसाद मौर्य नजर नहीं आते, इसलिए उनका नाम भी लिखना जरूरी नहीं समझा। मैं भी मानता हूं तस्वीर में नजर नहीं आ रहे तो नहीं लिखा। क्यों? इस बात की पुष्टि कैसे होती है? इस बात की पुष्टि खुद केशव प्रसाद मौर्य कर देते हैं। कैसे? जरा देखिए, केशव प्रसाद मौर्य यही मौजूद है, बीच में अब आपको योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और इधर ब्रजेश पाठक नजर आ जाएंगे। ठीक है ना, सब नजर आ रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर को नहीं डाला। शास्त्री भवन लखनऊ में सीएम डैशबोर्ड एवं वित्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुआ। इन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम लिखा और कार्यक्रम वही है, सेम कार्यक्रम है, अलग नहीं है। यानी सोचकर चलिए कैसे खेल चल रहा है। इसमें देखिए इन्होंने कहा, अभिषेक उपाध्याय ने, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे। सूचना विभाग ने इस तस्वीरों को साझा किया इसलिए, मगर क्या संयोग है कि सीएम ऑफिस के ट्वीट में ना तो केशव मौर्य का जिक्र है और ना ही उनकी तस्वीर। जिक्र तो ब्रजेश पाठक का भी नहीं है, पर वो इस मायने में सौभाग्यशाली निकले कि उनकी तस्वीर आ गई। जबकि केशव प्रसाद मौर्य ने इसी मामले में लेकर एक और ट्वीट किया था जिसकी तस्वीरें साझा की। क्या ये एडिट की गई या ये देर से केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे? क्या वजह रही कि वो तस्वीरों में नजर नहीं आते, सिर्फ योगी नजर आते हैं? या फिर केशव प्रसाद मौर्य के जाने के बाद यह तस्वीर खींची गई होगी? मेरे को नहीं लगता कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है तो सीएम के पहुंचने से के साथ ही बैठे होंगे, तुरंत पहुंचे होंगे। ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ इंतजार कर रहे होंगे उनका। या तो यह बताया जाए या फिर यह बताया जाए उनके जाने के बाद यह तस्वीर खींची, या फिर यह एडिटेड की गई है तस्वीर। तीनों में से कोई एक मामला हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए एक और खबर। दूसरी खबर क्या है? खबर कुछ इस तरीके से है कि इस देश के अंदर
खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में हमने अलग अलग जगह बहुत बीजेपी शासित राज्य के हर जगह का हमने सुना है, देखा है कि घोटालों की खबरें आती हैं, इसकी उसकी सब तरह की खबरें आती हैं। आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना है। लेकिन खास बात इसमें क्या निकल कर आती है? खास बात भाई ये है कि व्यापम घोटाला हो जाए, कोई भी बड़ा बड़ा घोटाला हो जाए, गोरखपुर में हो जाए, गुजरात में कुछ हुआ हो, कभी इतने संजीदगी से एक खबर दिखाई नहीं गई। लेकिन 5 जन इन दिनों सक्रिय हो गया है। 5 जन क्या है पहले ये समझिए। आरएसएस का मुखपत्र। अब तक कहा जाता था कि जो 5 जन है, मतलब आरएसएस जो है, मोहन भागवत जो है, वो योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े। पिछली साल आपको याद होगा दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ, और वो जब हुआ तो पूरा स्पष्ट हो गया था अब गई तो तब गई वाली कुर्सी। लेकिन इन सब के बीच खबर थी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीच में आकर ये सीज फायर कराया था और कहा था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है भाई, वही रहेंगे। और मोदी शाह ने उस समय मान भी इसलिए लिया क्योंकि 400 पार का नारा देने वाले 240 पर सिमट गए थे। अब 1 साल के भीतर उन्होंने शक्ति गेन की, ताकत गेन की, और ऐसे हालात पैदा किए कि खुद मोहन भागवत इन दिनों मोदी के साथ नजर आते हैं। अयोध्या चले जाएं, कहीं चले जाए, कार्यक्रम में उन्हीं के साथ योगी आदित्यनाथ को फ्रेम से बाहर कर देते हैं। अब देखिए 5 जन ने क्या छापना शुरू कर दिया। यूपी टेट पेपर लीक मामला, जिन मामलों में बात करने से लोग मतलब ऐसे खासतौर पर मुखपत्र घबराते हैं और छिपाते हो, वो लिख रहे हैं यूपी टेट पेपर लीक मामला, अभियुक्तों के घर बुलडोजर चलना तय, सीएम योगी ने कह दिया। ओके, यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक प्रकरण, ठीक है ना, में एक्शन जारी। प्रश्न पत्र लीक मामले में पारुल सोलोमन गिरफ्तार। यानी ये खबरें आपने अमूमन देखी नहीं होंगी और समझी नहीं होंगी। आप कहेंगे तो कार्रवाई की तस्वीर है, ये आप थोड़ा सा यहां से गलत हो गए। ये कार्रवाई की तस्वीरें नहीं है, कार्रवाई की बात नहीं है इसमें खेल ये है कि 5 जन जो इन मामलों पर चुप्पी साध कर दूसरी चीजें दिखाता था, वो क्यों आज अचानक से छापने लग गया? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ गए? क्या वाकई एक संदेश पहुंचा दिया गया है? थोड़ा संभल कर बाबू, क्योंकि इस बार हालात बदल गए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।